25 साल हैं, उसमें रेट इसका ज़्यादा भी हाइट पे जा सकता है जी तो कबादी बढ़ेगी, लोग अमीर से अमीर तर हो रहे हैं, जी वो इस्तेमाल ही ये करते हैं। अब भी शऊर आया है ना लोगों को, सागवान लगानी है। ठीक है। पहले तो वो कीकर टाली वगैरह इस्तेमाल करते थे। सागवान की लकड़ी में ऐसी क्या खसूसियात हैं जिसकी वजह से जो है वो कश्ती बनाने के लिए सबसे ज़्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता है? एक तो इसकी हाइट बहुत लंबी है, कश्ती बहुत बड़ी होती है, कोई दरख्त भी 20 फुट से ज़्यादा नहीं जाता, ठीक है। ये 50 फुट तक जाती है, जो ये दीमक से महफूज रहेंगे। इसलिए ये बेहतर है कि मशवरा मेरा यही है कि चांद जैसे पहले शीशम काश्त होती थी, किकर काश्त होता था खालों बनों पे, ये भी लगा दें। ये तकरीबन 15 साल के बाद 50 फुट से ज़्यादा चले जाएगा ऊपर। ठीक है। तो ये कम से कम एक दरख्त से 15 फुट लकड़ी निकलेगी। ठीक। मैं फिर भाई सन 70 से हूँ इस फील्ड में। जब मैंने काम शुरू किया है ना लकड़ी का, तो कैल और रियार का 9 रुपये रेट था। ठीक है। उस वक्त इसका रेट 7,000 रुपये फुट था। ये किस सन की बात है? ये सन 70 की है। सन 70 में 70 इसका 72 रेट 7,000 रुपये फुट था। 7,000 रुपये फुट था इसका रेट। अच्छा। तो मिलती कराची से थी, ठीक है। इधर पंजाब में नहीं थी। ओके। अब कोई है जो लीड क्लास है तो वो लगाते हैं, वरना किसी के बस के अब भी बात नहीं। पाकिस्तान में तो वैसे रिवायती तौर पे हमारे यहाँ शीशम और कीकर हाँ। की लकड़ी का फर्नीचर इस्तेमाल होता हाँ जी, है। हाँ जी। कितने लोग हैं जो कि सागवान की लकड़ी का इस्तेमाल करें और कितने लोगों को आगाही मिल चुकी हुई है सागवान की? आगाही तो भाई जो अमीर तबका है उसको ही है, ठीक है। कि दूसरे आदमी को कि इसकी अहमियत का पता ही नहीं है क्या है क्या नहीं। ठीक है। क्यों? इसका जो कलर है ना वो बहुत अच्छा है कलर। इसका ग्रीन जिसको रेशा कहते हैं वो बहुत अच्छा है, ओके। मैरून रंग का है। इसको पॉलिश की ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा। इसमें वो मजबूती जो है वो बहुत ज़्यादा है। इसमें ये दीमक वगैरह है वो भी नहीं लगता है इसको। उसके बाद इसके अंदर जो तेल है ना ऑयल, वो पानी नमी की बर्दाश्त करता है, इसलिए इसमें सफाई बहुत ज़्यादा है। ये दरबारों में या दूसरे तीसरे हाउसफुल रेस्ट हाउसों में, या जैसे गवर्नर हाउस है या दूसरे हैं वज़ीर हाउस, उसमें यह टीक इस्तेमाल होती है। ये नहीं है कि आम आदमी के इस्तेमाल की बात नहीं है। जैसे गवर्नर हाउसेज हैं गवर्नर या हाउस मोहल्लात वगैरह, में। वज़ीर हाउस हैं, ठीक है। हाँ जी, वज़ीर आज़म हाउस हैं, या दरबार हैं, बड़े बड़े दरबार हैं। मैंने एक दरबार देखा था सदकाबाद में, वो मस्जिद बोंग शरीफ है, उधर देखा था। उधर सारा टोटली जो दरवाजे थे ना वो भी ठीक थे। इसमें कंधाकारी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, पीतल की दूसरी तीसरी बहुत अच्छी। देखो दूसरी लकड़ियों में जब कंधाकारी करते हैं वो स्टिच हो जाती है अंदर, ओके। ये नहीं होती। ओके। ये बिल्कुल वैसे खड़ी रहती है जितना फ्रॉक करना उतर। यानी कि इसके रेशे मजबूत होते रेशे हैं, सीधे मजबूत होते हैं। सीधे होते हैं, मजबूत होते हैं ठीक है। और लंबे होते हैं। इसका कलर जो है बहुत अच्छा है। असगर साहब, दूसरी लकड़ियों से अगर कंपैरिजन किया जाए कि जैसे तैयार है, जी जी कैल है और इसके अलावा बहुत सारी और भी लकड़ियों का इस्तेमाल जी, होता है, उनमें और इनमें थोड़ा सा मुझे प्राइस का फ़र्क बताइए और क्वालिटी का भी फ़र्क बताइए। ये लकड़ी के मेयार के हिसाब से ज़मीन आसमान का फ़र्क अच्छा। इसी तरह रेट का है। अब कैल का जो आज का रेट है ना जी। वो 5,5500 रुपया है कैल का। दियार जो है 9500 रुपया फुट। ठीक है। तो ये तो अभी 20-25 के करीब है जी। आज अगर इसका रेट 20-25 हज़ार रुपये फुट है, जी जी। तो अगर ये 10-15 साल के बाद जब ये मुकम्मल मैच्योर हो जाएगा तो उस वक्त इसका रेट क्या होगा? देखो जैसे ये 25 साल हैं, उसमें रेट इसका ज़्यादा भी हाइट पे जा सकता है। जी तो कबादी बढ़ेगी, लोग अमीर से अमीर तर हो रहे हैं, जी। वो इस्तेमाल ही ये करते हैं। अब भी शऊर आया है ना लोगों को, सागवान लगानी है। ठीक है। पहले तो वो कीकर टाली वगैरह इस्तेमाल करते थे, ज़्यादा अमीर को करता था तो कैल की लकड़ी इस्तेमाल हमारे एरिया में करता था। ठीक है। अब इसका इस्तेमाल फैसलाबाद में बहुत ज़्यादा है, कराची में बहुत ज़्यादा है, ठीक है। पिंडी में बहुत ज़्यादा है इसका। ओके। हाँ, इधर पंजाब में अभी भी वो लोकल लोग हैं इसमें वो नहीं है, इतनी सख्त नहीं है ये लकड़ी की। क्योंकि आम दियार जो है ना वो भी 9500 रुपया फुट है, वो भी नहीं दे सकते। असगर साहब, वैसे तो दूसरी लकड़ियों से भी कश्ती तैयार की जाती है, लेकिन सागवान की लकड़ी में ऐसी क्या खसूसियात हैं जिसकी वजह से जो है वो कश्ती बनाने के लिए सबसे ज़्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता है? एक तो इसकी हाइट बहुत लंबी है, कश्ती बहुत बड़ी होती है, कोई दरख्त भी 20 फुट से ज़्यादा नहीं जाता, ठीक है। ये 50 फुट तक जाती है। इसका जो रेशा है ना वो पानी जो है नमकीन समंदर का उसका असर नहीं करता है इसमें, ये ऑयल जो होता है, इसलिए ज़्यादातर ये इस्तेमाल करते हैं। यानी कि इसमें जो मौजूद ऑयल है हाँ जी, वो वाटर रेजिस्टेंट हाँ जी, होता है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। वो इसमें पानी दाखिल नहीं होता, वो कई 1,000 साल तक ये चलती है। ये जहाज़ों में, बहरी जहाज़ों में इस्तेमाल होती है। अच्छा। हाँ, तो हर वक्त पानी में रहते हैं इसलिए वो ये जहाज़ों में इस्तेमाल होती है। असगर साहब, सागवान की अहमियत को मद्देनज़र रखते हुए आप हमारे जो फार्मर्स हजरात हैं उनको क्या मशवरा देते हैं सागवान की काश्त के लिए? मैं तो ये मशवरा दूंगा कि जो दूसरी लकड़ियाँ वो कास्ट इतनी बढ़ गई है कि जिसका हिसाब नहीं है। ठीक है। दियार का लगा लें वो 10,000 रुपये फुट में है।
अगर आप ये जो किसान हैं अगर ज़मीन वाफर है उनके पास अवेलेबल है तो ये चंद अपने पौधे लगा लें, आपके खालों पे ये लगा लें तो उनके लिए मुनाफा बच जाए। ये आप पौधा देखें, ये 5 साल का है, इसका पेड़ 30 इंच बन गया है। ठीक है। अगर ये 10 साल का हो गया इसके 60 इंच पेड़ हो जाएगा ना। ओके। इसलिए ये 5, 10, 15 साल के बाद इनके इस्तेमाल में आ जाएगा और घर में अच्छी लकड़ी, अच्छे दरवाजे बन जाएंगे जो ये दीमक से महफूज रहेंगे। इसलिए ये बेहतर है कि मशवरा मेरा यही है कि चांद जैसे पहले शीशम काश्त होती थी, किक्कर काश्त होता था खालों पन्नों पे, ये भी लगा लें। अगर एक पौधा भी लगा लेना 1 एकड़ में तो बहुत, एक पौधा भी लगा लेंगे, एक पौधा इतनी वेस्ट 10 साल के बाद ये 3 लाख रुपए का हो जाएगा। अगर 1 एकड़ में 400 पौधा लगाते हैं वो ये 12 करोड़ का बन जाएगा। ये सब के लिए, उनके लिए भी और मार्केट के लिए जी अवेलेबल होगा। अगर ये ज़्यादा लगाएंगे जो लकड़ी का रेट है बना हुआ अब ये नीचे आ गया, ये इसलिए बेहतर है कि ये अपनी सागवान लगाए। और दूसरी लकड़ी ये नहीं मिल रही तो दूसरी लकड़ी तो 10,000 रुपये फुट पे चलेगी। ठीक है। अगर और ना किसी ने लगाया तो वो तो 15,000 रुपये चले जाएगी, ठीक है। कौन से बाहर हो जाएगी। इसलिए बेहतर है कि मैं मशवरा देता हूँ कि ये जो है सागवान इसको ज़रूर काश्त करें, बेशक एकड़ पे काश्त करें, हाफ एकड़ पे काश्त करें, ज़रूर काश्त करें। असगर साहब, इसका जो एक मैच्योर पौधा है तो उससे कितनी लकड़ी आपको फर्नीचर के लिए हासिल हो जाती है, और इसका जो वेस्ट होता है, इसकी जो शाखें हैं वो किस काम आती हैं? ये तकरीबन 15 साल के बाद 50 फुट से ज़्यादा चले जाएगा ऊपर। ठीक है। तो ये कम से कम एक दरख्त से 15 फुट लकड़ी निकलेगी। ठीक है। अगर 20 से 1000 रुपये भी फुट हो तो 3 लाख रुपए का ये बनता है। इसके जो शाखें हैं, जो बड़ी शाखें हैं वो तो इस्तेमाल हो जाएंगी ना किसी न किसी जगह पर, बढ़ती में आ जाएंगी, दूसरे तीसरे में आ जाएंगी। ठीक है। जो बारीक हैं वो जलाने के लिए काम आएगी, ईंधन के लिए काम आएंगी, बहुत अच्छी हैं। और उनका रेट क्या जाता है ईंधन के वो लिए? आजकल गीला जो है ना वो 800,000 रुपये मन है गीला। अच्छा। हाँ जी। और अगर खुश्क हो जाए कुछ को जो वो तो 1400 रुपये मन है। अच्छा। हाँ जी। अभी सर्दी आएगी, अब 1400 रुपये तक चले जाएगा, अभी 1000 रुपये मन है इसका रेट। असगर साहब, जैसे कि पूरे पाकिस्तान में लाखों एकड़ ज़मीन ऐसी है जो बंजर पड़ी है, जहाँ पे बिल्कुल किसी किस्म की भी कोई फसल काश्त नहीं की जा रही, तो आप क्या मशवरा देते हैं हमारे फार्मर्स को जिनकी ज़मीनें बिल्कुल खाली पड़ी हुई हैं सागवान उगाने के हवाले से? मैं तो ये मशवरा देता हूँ जैसे लोगों ने आज से 10-15 साल पहले वो सफ़ेदा लगाया था ना जी, उसको छोड़ दें, सागवान को लगा लें। ठीक है। सफ़ेदे की कोई कीमत नहीं है, ठीक है। बिल्कुल रफ यूज़ है ये। ओके। अगर सागवान लगाएंगे उतनी अरसे में ये बन जाएगी, आपकी करोड़ों की बन जाएगी। तो मशवरा यही है कि जितनी बंजर ज़मीन है, आपकी बंजर ज़मीन है, ये ज़्यादा उगाएगा। ये ज़राई ज़मीन है, जो बंजर है उसमें ज़्यादा उगेगा। इसको ज़्यादा पानी की भी ज़रूरत? पानी की ज़रूरत नहीं, ये पहाड़ों के इलाकों में या दूसरे पथरीले इलाकों में ज़्यादा उगता है ये। ठीक है। इसलिए मशवरा यही है कि इसको ना आप लगाएं, आप फ़ायदा कमाएं, पैसा कमाएं और खुशहाल हो जाए।